नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है ट्राइबल्स, दिकुज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। हमने इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट वन क्या है, लेट्स रिकॉल कैंडल फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज सेवेज वाइल्ड नोमैड्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। क्या दिखाते हैं, सेवेज वाइल्ड nomads shifting cultivator. The method of sowing seeds in jham cultivation in India is known as, इंडिया में उसको जम कल्टिवेशन को कौन सा कल्टिवेशन है, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, नाउ देखो, द ट्राइबल चीफ्स गॉट सरदार लीडर्स टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। ट्राइबल चीफ्स को सरदार टाइटल किसने दिया था, ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट के अंडर ब्रिटिशर्स ने दिया। द ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द टी गार्डन्स। ट्राइबल कहाँ कहाँ जाते थे, टी गार्डन्स में जाते थे, असम एंड द इंडिगो प्लांटेशन बिहार में, यहाँ यहाँ ये लोग काम करने जाते थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सही है या गलत बताना है। झम कल्टीवेशन फ्लो द लैंड एंड सो द सीड्स। ठीक है, झम कल्टीवेशन क्या करता है, लैंड फ्लो करते हैं और सीड को सो किया जाता है। ठीक है, फाइन। नाउ कोकून वर बॉट फ्रॉम द संथाल्स एंड सोल्ड बाय द लीडर ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। ठीक है, 5 गुना प्राइस के ऊपर, खरीदने के प्राइस के ऊपर उसको बेचा जाता है। ठीक है, now Birsa urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. ठीक है, बिरसा ने कहा कि भाई क्या करना है, आपको शराब नहीं पीना है, ठीक है, और जादू टोने में विश्वास नहीं करना है। सॉरी, ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। सही है गलत है, ये गलत है, वो उनको ख़त्म करना चाहते थे, ना कि प्रिजर्व करना चाहते थे। लेट्स डिस्कस के अंडर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनको, कल्टिवेटर्स को शिफ्टिंग जो करते थे। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड सेटलिंग द झम कल्टिवेटर्स। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ प्रशासनीय और कुछ आर्थिक कारणों से जो है ट्राइबल लोगों को एक जगह पे रोकने की कोशिश की। हाउएवर सेटल्ड फ्लो कल्टीवेशन डिड नॉट प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर देम। हालांकि जो एक जगह पे वो खेती बाड़ी करते थे वो ज़्यादा हेल्पफुल थी नहीं, क्योंकि फर्टिलिटी ख़राब हो जाती थी सॉइल की और फिर वो काम की नहीं रह जाती थी। दे ऑफन सफर्ड बिकॉज देयर लैंड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड। उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी क्योंकि उनकी ज़मीन पर अच्छी खासी कोई उपज होती नहीं थी। ठीक है, नाउ their life was directly connected to the forest, so when British government changes the forest law, देयर लाइफ वॉज बैडली इफेक्टेड। देखो, जो ट्राइबल लोग थे उनको हम जानते हैं कि उनकी जो जीवनी थी वो किसके ऊपर थी, वो जंगलों के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर लोगों ने क्या क्या लॉ चेंज किए, लोगों को जंगलों से निकालना शुरू किया, तो उनकी जीवन पे काफ़ी ज़्यादा खराब जो है प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स अंडर ब्रिटिश रूल वर। क्या प्रॉब्लम फेस करी थी शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स ने ब्रिटिश रूल के अंडर, जस्ट द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। पहला तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि फॉरेस्ट क्या है, स्टेट की प्रॉपर्टी है, यानी कि गवर्नमेंट की अपनी उनकी संपत्ति है ये। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विद द ब्रिटिश वांट। देखो, कुछ को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया क्योंकि वहाँ पे लकड़ी मिलती थी जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थी। पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस जम कल्टिवेशन इन दिस फॉरेस्ट। पीपल, लोगों को क्या था, फ्रीली मूव करने का कोई भी अलाउ नहीं करते थे, वो नहीं जाने देते थे जंगलों में, और कुछ भी अब जम कल्टिवेशन जैसा कर नहीं सकते थे वो वहाँ पे। दे हैड टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब उनको छोड़ना पड़ा जो वो अपना जो ट्रेडिशनल जो तरीका था उनका पहले से, वो उनको छोड़ना पड़ा काम करने का। दे हैड टू प्रैक्टिस सेटल्ड फ्लो कल्टिवेशन विच वॉज नॉट ईजी। उनको क्या प्रैक्टिस करना पड़ा, सेटल्ड फ्लो कल्टिवेशन। ठीक है, दे हैड टू फेस द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड ड्राई सॉइल। उनको क्या फेस करना पड़ा था कि वहाँ पे क्या था, पानी की कमी और मिट्टी सूखी हुई थी। देयर लैंड वॉज मेजर, द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल सो टू दैट लैंड वर डिफाइंड। ठीक है, तो उनकी ज़मीन जो थी मेजर की जाती थी और उनके हक भी वहाँ पे डिफाइन किए जाते थे कि किसको क्या हक मिलेगा, कितनी ज़मीन मिलेगी करके ऐसा। द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट वॉज फिक्सड। जो रेवेन्यू डिमांड स्टेट के लिए थी ना, वो फिक्स कर दी गई। हाउ डिड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कलोनियल रूल। देखो, ट्राइबल चीफ की जो पावर है वो कलोनियल रूल के अंडर कैसे चेंज हो जाती है। फॉलोइंग वर द चेंजेस इन द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स अंडर कलोनियल रूल। ठीक है, they were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands। देखो, एक क्लस्टर के या गांव के वो क्या कर सकते थे, उनको
रेंट पे दे सकते थे, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और उनका क्या था कि जो प्रशासनिक जो उनकी ताकत थी वो ख़त्म हो गई थी ज़्यादातर। एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश फॉर ऑफिशियल्स इन इंडिया। और उनको क्या मजबूर किया जाता था कि जो कानून ब्रिटिशर्स ने बनाया भारत में वो फॉलो करे वो। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिशर्स। क्या करना होता था, ट्रिब्यूट देते थे वो ब्रिटिशर्स को। दे हैड टू डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो उन्हें क्या करना पड़ता था, जो ट्राइबल लोगों को उनको अनुशासन में लाना था, किसके बिहाफ पे, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। और वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शन को फुलफिल करने में सक्षम नहीं थे। व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ ट्राइबल अगेंस्ट द दिकूज। देखो, अब ट्राइबल्स को गुस्सा किस लिए था, किस वजह से, दिकूज के ऊपर था। अब दिकूज तो हमें पता है कि फॉरेनर या आउटसाइडर जो भी होते थे उनको वो दिकूज बोलते थे। द फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स वाज द मेन रीजन ऑफ द एंगर ऑफ ट्राइबल्स। द ट्राइबल वांटेड टू ड्राइव आउट द दिकूज। देखो, जो जंगल में कानून बनाए थे ना ब्रिटिशर्स ने, सबसे बड़ा कारण वही था कि जिस वजह से ट्राइबल लोग नफरत करते थे किससे, दिकूज से। और वो चाहते थे कि जितने भी दिकू हैं उनको जंगल से खदेड़ दिया जाए, भगा दिया जाए। अब दिकूज थे कौन कौन, किसको बुलाते थे वो, मिशनरीज को, मनी लैंडर्स को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट, बिकॉज दे सॉ देम एज द केस ऑफ देयर मिजरी, कॉज ऑफ देयर मिजरी। अब देखो, ये सबको वो मिशनरीज़ को, साथ में जो मनी लैंडर्स थे उनको, फिर हिंदू लैंडलॉर्ड्स, इन सबको ही, और ब्रिटिशर गवर्नमेंट को भी वो दिकूज की कैटेगरी में ही रखते थे, क्योंकि वो उनको लगता था कि ये सब लोग क्या है, उनकी दुख का कारण है। सो दे इज obeyed these new forest laws, rules and continued with the practice that were declared illegal and at times rose in open rebellion। ऐसा था कि उन्होंने कानून मानने से मना कर दिया, जो नए कानून बने थे जंगल के, और जो पुरानी उनकी प्रैक्टिसेस थी उन्हें वो फॉलो करते रहे, जबकि वो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या थी, गैर कानूनी बोली गई थी, फिर भी वो फॉलो करते थे उनको, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद था नहीं था इन लोगों का साथ। फॉलोइंग फैक्ट्स अकाउंट्स फॉर देयर एंगर टूवर्ड्स दिकूज। तो वो क्या कारण थे, कुछ ऐसे कारण। द लैंड प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ द कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। देखो, जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें लैंड प्रैक्टिसेस के लिए मजबूर किया था ना, कि एक ही जगह पे खेती करनी है, ये सबसे उनका जो जो परंपरागत जो खेती करने का तरीका था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो बिल्कुल भी ख़राब हो चुका था। लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड्स। जो लैंडलॉर्ड्स थे ना और मनी लैंडर्स थे, ये क्या करते थे, इन ट्राइबल लोगों की ज़मीनें ही ले जाते थे, छीन लेते थे। मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। मिशनरीज क्या करते थे, उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्या करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि ये जंगली हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनको समझ नहीं आता कुछ भी। वॉट वॉज बिरसाज विजन ऑफ गोल्डन एज। बिरसा का विजन क्या था गोल्डन एज का। वाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो विजन था ये लोगों को अपीलिंग लगा, उनको काफ़ी प्रभावित किया। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी ऑफ द आइडियाज ही केम टू टच विद हिज ग्रोइंग अपियर्स। ठीक है, बिरसा जो था वो क्या हो गया, बहुत सारे आइडियाज़ के साथ इन्फ्लुएंस हो गया डीपली, बहुत गहराई से। और जो जो सालों से प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, देखो उन जितनी भी प्रॉब्लम्स आसपास वो देख रहे थे उससे उनको काफ़ी तकलीफ होती थी। द मूवमेंट दैट ही लेड एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। जो मूवमेंट उन्होंने लिया बिरसा मुंडा ने, तो वो चाहते थे कि जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो आदिवासी लोगों का समाज है, उसे सुधारने के लिए ही अर्ज पीपल टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर। उन्हें प्रार्थना की, लोगों से विनती की कि आप लोग शराब ना पिए, क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ रखें, एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। और उन्होंने कहा कि कोई अपने गांव को साथ रखने के साथ साथ कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कोई जादू है, टोना है, कोई भूत प्रेत, चुड़ैल साया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं विश्वास करना है। बिरसाज विजन ऑफ अ गोल्डन एज क्या था, टू फ्री द मुंडास फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिकूज। अब पहला क्या था कि मुंडास को दिकूज के ऑपरेशन से फ्री करना है, ठीक है, आज़ाद करना है। टू रिस्टोर द एंसेस्ट्रल राइट्स ऑफ द कम्युनिटी, जैसे पुराने तरीके से कम्युनिटी के राइट हुआ करते थे ना ज़मीन पे, वो सब दोबारा से लाना था। टू सी देमसेल्व्स एज डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन, और खुद को जैसे उत्तराधिकारी के रूप में, जो वहाँ के ओरिजिनल, जो वहाँ के असली जो निवासी थे उनके अधिकारी के रूप में देखना, उत्तराधिकारी के रूप में। तो लोगों को ये भी बताना है कि उन्हें अपने अपने जो स्थान को है वापस जीतना है, ये करके भी। आई थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन बिकॉज दे वर वेरी मच ईगर टू लीड अ फ्री लाइफ। देखो, इस तरह की सोच जो थी कि हम पुराने अपने जीवन जैसे जिया करते थे पहले वैसे ही जिएंगे, तो ये सब लोगों को अच्छा लगा कि वो अपनी आज़ादी वापस से चाहते थे। दे गॉट फेड अप ऑफ द फॉरेस्ट लॉज एंड द रिस्ट्रिक्शन विच वॉज इम्पोज ऑन देम। अब वो बहुत ही दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे जो जंगल के कानून थे उनसे, और जो उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उन सब से। ठीक है, दिस विजन रिमाइंड
reminded them of a golden age in the past when mundas lived a good life। देखो ये जो विजन था बिरसा मुंडा का कि हम वापस से वैसे ही रहेंगे, तो इससे उन लोगों को क्या है, अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि हम ऐसे कैसे आज़ादी से रहते थे, खुशी से रहते थे, किसी को कोई भी हमें रोक टोक नहीं हुआ करती थी। कंस्ट्रक्टेड एम्बेमेंट, a tapped natural spring, planted trees and orchard, practiced cultivation to earn their living. They could now again live a life of brother and relatives। देखो जो वो काम करते थे ना, वो खेत बनाते थे, खेत नए नए खेत बना के उन पर खेती करते थे और नेचुरल स्प्रिंग बनाया करते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे, बाग लगाया करते थे, पेड़ लगाया करते थे, कल्टीवेशन करते थे, वो अपने जीवन को पूरा चलाने के लिए ये सब काम करते थे। वो दे कुड नाउ अगेन लिव अ लाइफ ऑफ ब्रदर एंड, और वो वैसे ही जीवन दोबारा से जी सकते हैं, ऐसा उनके मन में भी विचार आने शुरू हुआ। अब फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर द नेम्स ऑफ सम हीरोज ऑफ अदर ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट देयर स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। देखो कुछ अलग ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना है हमने और उनकी कहानी लिखनी है। जैसे जात्रा ओरांव ट्राइब कहाँ का था, ही वॉज अ ट्राइबल, सॉरी ये कौन थे, लीडर थे, ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द छोटा नागपुर रीजन इज द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ झारखंड। छोटा नागपुर कहाँ पे है, झारखंड। ड्यूरिंग हिज लीडरशिप ओरांव मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ड्यूरिंग 1914 एंड 19, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राइबल लीडर्स ने लीड किया था मूवमेंट को, ठीक है। ही फॉट फॉर उरांव राज, उन्होंने किसके लिए युद्ध किया, कि जो उरांव लोग हैं उनका अपना राज हो, आधिपत्य हो। ही क्रिटिसाइज लिकर ड्रिंकिंग एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस अमंग उरांव, जैसे बिरसा मुंडा ने किया ना अपने संथाल मुंडा ट्राइब्स के लिए, तो मुंडा ट्राइब्स की तरह ही उरांव ट्राइब ने भी क्या किया कि वो जो वहाँ पे जात्रा उरांव थे, उन्होंने कहा कि आप लोग कोई भी अंधविश्वास को फॉलो नहीं करें और साथ में शराब पीना भी छोड़ दें। His religious movement gave way to a no rent payment campaign. Jatra declared that his followers should stop plowing the field of landlords and not work anymore as coolies or laborers for non-Oraon or for the government। देखो ये जो धार्मिक जो मूवमेंट चला ना, इसमें क्या हुआ, एक इन्होंने क्या शुरू किया कि अब वो रेंट नहीं देंगे, क्योंकि वो उन्होंने नो रेंट पेमेंट जो कंपेन है शुरू किया कि हम कोई भी आपको किराया नहीं देंगे ज़मीन का। फिर जात्रा ने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अभी खेती नहीं करेंगे लैंडलॉर्ड्स के लिए, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो जैसे नॉन अराउंड या फिर गवर्नमेंट के लिए हम ऐसा कुली की तरह काम करेंगे नहीं, ये उनका मानना था। ही ऑल्सो क्वेश्चन द ट्रेडिशनल लीडरशिप ऑफ द पहान्स एंड महतूज रथी विलेज हेडमैन। देखो अब ओरांव जो थे, जात्रा ओरांव, उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि जो ट्रेडिशनल लीडरशिप हुआ करती थी, जो वहाँ के मुखिया होते थे गांव के, वो भी उनको पसंद नहीं थी। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मूवमेंट वाज दैट लैंड वाज अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड दैट नो वन हैड द राइट टू इंटरफेयर विद द ट्राइबल राइट ओवर लैंड। तो उनका आइडिया ये था कि जो ज़मीन है वो भगवान की देन है, तो इसमें किसी भी इंसान का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। जो ओरांव ट्राइब के जो अपने हक हैं उनको नहीं छीनेगा कोई भी। जात्रा अलॉन्ग विद हिज लीडिंग डिसाइपल वॉज अरेस्टेड इन 1814। देखो जात्रा जो था अपने जो शिष्य थे उनके साथ 1814 में क्या हो गए, अरेस्ट हो गए, उनको बंदी बना लिया गया, ठीक है। आफ्टर हिज रिलीज ही अबेंडोन्ड द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, जब वो वापस आए तो उन्होंने लीडरशिप छोड़ दी मूवमेंट की। लेटर ही केम इन कॉन्टैक्ट विद गांधी एंड जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बाद में फिर वो किसके साथ जुड़े, गांधी जी के साथ, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा भी बने, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। चूज एनी ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन इंडिया टुडे, आज के समय में कोई भी ऐसा ट्राइब जो रहता है भारत में, उसे चुनना है। फाइंड आउट अबाउट देयर कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ एंड हाउ देयर लाइव्स हैव चेंज्ड इन द लास्ट 50 ईयर्स। देखो हमें उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जीवन के, उसके बारे में समझना है, और जो बदलाव आए हैं 50 सालों में उसके बारे में भी समझना है, ठीक है। Among the tribal groups, the संथाल्स have well organized social structure। ट्राइबल ग्रुप्स के अंडर जो है क्या होता है कि संथाल्स जो है बहुत अच्छा सोशल स्ट्रक्चर हो जाता है उनका। सम ऑफ द कस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल वर द फॉलोइंग, कुछ कस्टम और कुछ तौर तरीके जो जंगली लोगों के थे वो ऐसे थे। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स आर इग्नोरेंट अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आर हैप्पी विद देयर ओन कस्टम्स। ज़्यादातर ट्राइबल क्या थे, अनजान थे, किसके बारे में, आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में, और वो खुश थे उनके कस्टम्स के, उनके रीति रिवाज को लेकर, और उनके जो विश्वास थे, जो उनकी प्रथाएं थी, उन सब को लेकर उनको वो अच्छा लगता था, उनकी वही सब जीवन की तौर तरीका था। द ट्राइबल वुमेन आर फाउंड ऑफ वेयरिंग ज्वेलरी विच इज़ मेड ऑफ एनिमल एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो ट्राइबल, हमने फोटो अगर देखा होगा ना, बहुत अलग ज्वेलरी पहनती हैं वो, तो वो कहाँ से मिलती है उनको, वो जो जंगलों से ही मिलती है, जंगली जानवरों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से जो मिलती है। ट्राइबल्स आर फॉन्ड ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ द डांसेस एंड म्यूजिक। ट्राइबल्स को अलग अलग तरह के डांस करना पसंद है और वो म्यूजिक भी पसंद
पसंद करते हैं। द ट्राइबल्स आर इंगेज्ड इन वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करते हैं आज के समय में जो ट्राइबल्स हैं। सम ऑफ देम प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते थे। सम आर हंटर गैदरर्स, कुछ लोग अभी भी हंटर गैदरर्स हैं, यानी कि शिकार करना और खाना इकट्ठा करना ये कार्य करते हैं वो। सम रेयर्ड एनिमल्स, कुछ लोग जानवरों को पालते भी हैं। दे वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, और जो नेचर से जुड़ी हुई जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी पूजा करते हैं, जैसे बारिश, धूप, ये पत्थर एंड नदियाँ, ये सब। द लाइफ ट्राइबल चेंज सिग्निफिकेंट, लाइफ ऑफ ट्राइबल्स चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आज़ादी के बाद बहुत बदलाव आया इनके जीवन में। दे हैव नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। देखो ट्राइबल पहले अलग थलग रहते थे, उन्हें कोई भी देश के किसी हिस्से के साथ जुड़ने का कोई भी शौक नहीं होता था, लेकिन अब वो पूरे देश के साथ जुड़ने लगे हैं। सम हैव टेकन मेनी मेजर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट, कुछ लोगों ने काफ़ी इसके लिए काम किया है ट्राइबल की अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है।